अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशरे ज़िलहिज्जा की फ़जीलत के ताल्लुक़ से पिछले वीडियो में बात हुई थी। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये अशरा इस कदर फ़जीलत याफ्ता है और इस अशरे की इतनी फ़जीलतें हैं, तो सवाल पैदा होता है कि इस अशरे में वो कौन कौन से आमाल हैं जिनको अंजाम दे करके हम रब ताला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, और कौन कौन से नेकियों के काम हैं जो इस अशरे में एक इंसान के लिए अंजाम देना बेहतर है। तो हमें सबसे पहली चीज़ ये याद रखने की है कि इस्लाम के एक अहम रुकन हज की अदायगी इसी अशरे में होती है। चुनांचे हज की फ़जीलत के ताल्लुक़ से पिछले वीडियो में बात आई थी कि हज से पहले एक इंसान जो भी गुनाह के काम किए होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज की वजह से उन गुनाहों पर आफ़्व का कलम फेर देता है, उन्हें माफ़ कर देता है। इसी तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस गुज़री थी कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। ये मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है। इसी तरह से एक मज़ीद रवायत गुज़री थी कि मन हज्ज वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुह, कि जिसने हज किया और हज के दौरान फ़िस्क़ व फ़ुजूर के काम नहीं किए तो हज से ऐसे वापस होता है जैसे कि उसकी माँ ने उसे आज ही जन्म दिया हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसे इस्तिताअत दी हो, उसके पास जिस्मानी और माली इतनी इस्तिताअत मौजूद हो कि वो मक्का जाकर के खाने काबा के हज की अदायगी कर सकता हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस अशरे में हज की अदायगी करे, क्योंकि हज साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स मुस्तती होने के बावजूद हज से गुरेज़ करता है, हज नहीं करता है, तो वो शख्स गुनहगार होगा। इसी तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के 9 दिनों का रोज़ा रखा करते थे। चुनांचे हुनैदा बिन खालिद बाद अज़वाज मुतहरात से रवायत करते हैं कि नबी अकरम कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु तिस्अ ज़िलहिज्जा व यौम आशूरा व सलासत अय्याम मिन कुल्ल शहरिन, कि अल्लाह नसई सुनन अबू दाऊद वगैरह की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के 9 दिनों का रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह से इस अशरे में एक अहम इबादत गैर हाजियों के लिए अरफा का रोज़ा भी है। यानी हाजी लोग जो मैदान अरफा में होते हैं उनके लिए ये रोज़ा मसनून नहीं है, लेकिन जो हाजी नहीं हैं उनके लिए अरफा का रोज़ा रखना मुस्तहब है, बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलतें भी वारिद हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, रावी हदीस अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि सियामो यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़िर सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बादहु। सही मुस्लिम की रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफा के रोज़े के ताल्लुक़ से मैं पुरउम्मीद हूँ, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी वजह से 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह को माफ़ कर देगा। इसी तरह से एक अहम काम जो इस अशरे में अंजाम दिया जाता है वो क़ुरबानी ज़बह करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क़ुरबानी ये वाजिब नहीं है। इस ताल्लुक़ से सही मुहक़्क़ीन उलमा का मौक़िफ़ यही है कि साहिब इस्तिताअत पर क़ुरबानी करना ज़रूरी है।
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजद साअतन वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत हो, किसी के पास ताकत हो कि वो कुर्बानी कर सके, उसके बाद भी वो कुर्बानी न करे, तो उसे ज़ेब नहीं देता या उसके लिए दुरुस्त नहीं है कि वह हमारी ईदगाह में हाजिर हो। कुर्बानी करने के ताल्लुक़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जब वापस आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर की कुर्बानी पेश किया करते थे। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि ज़बह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैनि अमलहैनि अक़रनैनि ज़बहहुमा बियदिही वसम्मा वकब्बर ववज़अ रिजलहु अला सफ़ाहिहिमा, मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है। चुनांचे एक मुसलमान को चाहिए कि इस आखिरी अशरे में, इस अशरे के आखिरी दिन यानी 10वीं जिलहिज्जा को नमाज की अदायगी के बाद, कुर्बानी की अदायगी के बाद, कुर्बानी की नमाज की अदायगी के बाद कुर्बानी का जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करें। इसी तरह से इस अशरे में एक इंसान के लिए मुस्तहब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहमीद, तहलील और तकबीर का विर्द करे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस बात की रहनुमाई फरमाई है और सहाबा कराम को इस बात की तालीम दी थी कि इस अशरे में, अशरे ज़िलहिज्जा में ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात, तहलीलात, तहमीदात वग़ैरह का विर्द करें। अब्दुल्लाह उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाहि वला अहब्ब इलैहिल अमलु फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलीली वत तकबीरी वत तहमीद। मुस्नद अहमद की रवायत है और इसकी सनद को शेख अहमद शाकिर रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। रवायत का मतलब यह है कि इस अशरे में इन अय्याम से बेहतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कोई दूसरे दिन नहीं है और इसी तरह से इन दिनों में आमाल की अंजामदही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद महबूब है। चुनांचे इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तकबीर, तहमीद, तहलील का एहतमाम किया करो। अब सवाल पैदा होता है कि किस तरह से हम तकबीर पढ़ेंगे। तो हमें मालूम है कि जिस तरह से हम ईद में तकबीरात का एहतमाम करते हैं, रजाल यानी मर्द लोग बाआवाज़ बुलंद तकबीर का एहतमाम करेंगे और अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वग़ैरह जो तकबीरात साबित हैं, उन तकबीरात की अदायगी करेंगे। इसी तरह से इस अशरे में यह भी साबित है कि कुछ सहाबा कराम बाज़ार में निकल जाया करते थे। ख़ास तौर से अब्दुल्लाह इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से वारिद है कि वो बाज़ार में निकल जाए। काना यख़रुजान इला सूक़ अय्यामल अश्र युकब्बिरान व युकब्बिरुन्नास बितकबीरिहिमा। बाज़ार में चले जाया करते थे और ज़ोर ज़ोर से तकबीरात पढ़ते थे, जिन्हें सुन कर के लोग तकबीरात का एहतमाम किया करते थे। इसी तरह से चूँकि यह अय्याम बहुत अफजल हैं, बहुत फजीलत याफ्ता हैं, तो इन अय्याम को गनीमत समझ करके हमें इनमें सदक़ात व खैरात और दीगर नवाफिल नमाज़ें और नेकियों के कामों की अंजामदही करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की हमें बशारत दी है और खुशखबरी दी है कि ये अय्याम अफजल तरीन अय्याम हैं और इन अय्याम में अगर कोई शख्स नेकियों के काम की अंजामदही करता है तो वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हद दर्जा महबूब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे अल्लाह तू हमें इन कामों को, इन नेकियों को इस अशरे में अंजामदही की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।